आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो जब यूरोपियन यूनियन की बात होती है तो इसका इन्फ्लुएंस हमने इकोनॉमी में भी देखा, इसका हमने मिलिट्री में भी देखा, और प्लस अब हम इसका पॉलिटिकली भी ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है इसका वर्ल्ड में आजकल देखने को मिल रहा है। जब से ईयू जो है वो एस्टेब्लिश हुआ है, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी हमें देखने को मिलता है। अब पॉलिटिकली तो हमें पता है, लेकिन पॉलिटिकली मतलब राजनीति में डोमिनेट कर रहा है ये वर्ल्ड लेवल पे। अब डिप्लोमेटिक क्या है? डिप्लोमेटिक प्रॉपर डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति। कूटनीति क्या होती है कि डिप्लोमेसी एक तरीके का, जैसे कोई चतुर चालाक इंसान है तो हम उसको बोलते हैं कि यार तुम तो बहुत बड़ा डिप्लोमेट हो। तो जब एक देश दूसरे देश से बात करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं डिप्लोमेसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कूटनीति। तो डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी ईयू का बहुत अच्छा है। तो अब क्या होता है कि कहता है कि ईयू आल्सो हैज पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। अब कैसे? अगर हम पॉलिटिकली देखें तो ईयू के दो मेंबर्स जो कि ब्रिटेन और फ्रांस, आपकी एनसीईआरटी अभी जो अपडेट नहीं हुई है, तो जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें वो ब्रिटेन के बारे में भी मेंशन कर रहा है, लेकिन याद रखना कि ब्रिटेन ने जो है वो एग्जिट कर दिया है। तो एक टर्म मैंने आपको बताई थी, ब्रेग्जिट। ब्रिटेन ने जब एग्जिट किया तो न्यूज चैनल्स में एक वर्ड जो एक टर्म है वो फेमस हो गई, ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट में क्या था कि ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया किसमें से? यूरोपियन यूनियन में से, ठीक है। और प्रॉपर 2020 में ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर ब्रेग्जिट ने यूरोपियन यूनियन से क्या किया था? ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया था। और अभी ब्रिटेन नहीं है, अब ईयू में सिर्फ एक ही मेंबर है, फ्रांस है, ठीक है। इसके पास परमानेंट सीट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की। तो कितने मेंबर्स हैं जिनके पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट है? वो है 5 हैं, ठीक है। फर्स्ट यूके, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चाइना। ब्रिटेन यूके में ही आ जाएगा, एंड यूएस, ठीक है। ये 5 है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में फ्रांस आ जाता है, और अगर एक मेंबर अभी भी इनके पास ऐसा है जिसके पास परमानेंट सीट है, तो पॉलिटिकली ये लोग इन्फ्लुएंस बहुत अच्छा, मतलब कि दुनिया को डोमिनेट ये कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ बहुत सारे नॉन परमानेंट मेंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद यूरोपियन यूनियन जो है is enabled to influence some US policies such as the current US position on Iran's nuclear program। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि ईयू जो है वो इस योग्य हो गया है कि ये इन्फ्लुएंस कर सकता है इवन की यूएसए की पॉलिसीज को भी। और सबसे बड़ी एग्जांपल इसने कहाँ पे दिखाई थी? जो करंटली हमने यूएसए की पोजीशन देखी थी, यहाँ पे जो इसने डिप्लोमेटिक वे में बातचीत करके प्रॉपर उसमें जो अपनी मतलब की पार्टिसिपेशन दिखाई थी ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, तो वहां से ये पता चलता है कि ईयू जो है ये अभी काबिल बन गया है, ये यूएसए के सामने भी अपनी पॉलिसीज को मतलब लेके आ सकता है, ठीक है। इट्स डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसकी डिप्लोमेसी की बात करते हैं, इसकी कूटनीति की बात करते हैं, तो जो भी इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट है, जो भी नेगोशिएशंस हैं, वो ये बड़े अच्छे तरीके से मतलब कि प्रेजेंट करता है। इवन कि ये बार बार डायलॉग मतलब बातचीत करता रहता है किस चीज को लेकर? चाइना को लेकर। जो भी चाइना को लेकर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात होती है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात होती है, तो ये हमेशा उस चीज पे अपना स्टैंड रखता है, हमेशा उसके बारे में ये मैं डरता नहीं है। चाइना के लिए बड़े कम नेशन है जो बोलते हैं, लेकिन ये पावरफुल है तो ये बोल सकता है, तो इसलिए ये बोलता भी है। यहाँ से पता चलता है कि इसकी डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी बहुत अच्छा है, और प्लस इसका जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी हमें देखने को बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है।